दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो इसमें हमारे क्या थे? चैप्टर नंबर 2 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो हमारी इसमें 3 टॉपिक बताए थे हमने। यूनिट नंबर कितनी थी? 1 में 2 चैप्टर थे। दूसरे चैप्टर का नाम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। उसमें हमारे कितने टॉपिक थे? 3। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या, कैसे और किसके, और दूसरा नंबर का टॉपिक क्या था? पीपीसी, और तीसरा नंबर का अवसर लागत। ये जो 2 टॉपिक हैं ये पहले से कवर हो गए हैं। जिसने ना जा देखे हो वो जाके 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वो जाके देख ले। तो हमारा क्या है, आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अवसर लागत। इसका नाम है अवसर लागत। मैंने बताए थे आपको क्या हमारी यूनिट नंबर 1 में कितने चैप्टर हैं? हमारे यूनिट नंबर 1 में कितने चैप्टर हैं? 2। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो आज हमारी यूनिट नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर थे, तो दूसरे चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है अवसर लागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अवसर लागत किसे कहते हैं? त्यागे गए दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। क्या? त्यागे गए दूसरे सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है बेस्ट, सबसे अच्छा विकल्प के मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। तब हम देखते हैं क्या है हमारे पास। मान लो क्या है हमारे पास 3-4 क्या है अपॉर्चुनिटी हैं या विकल्प हैं। क्या है? 3-4 हमारे पास ऑप्शन है। जैसे हम देखते हैं कि एक मजदूर है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। एक क्या है मजदूर है, तो उसको क्या है 3 तरह से मजदूरी मिल रही है। 400 रुपये, 600 रुपये और 500 रुपये। तो उसके पास क्या है 3 विकल्प हैं। अब क्या है उसके पास 3 विकल्प है। अब वो क्या है, जाहिर सी बात है कौन सी मजदूरी पे जाएगा? जहाँ पे उसे 600 रुपये मिल रहे हैं। तो इस तरह से क्या है उसके बाद 3 ऑप्शन है, 400, 600, 500। तो वो 600 वाली पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा जो इंसान है वो क्या अपने फ़ायदे की तरफ जाता है, और इंसान क्या है विवेकशील प्राणी है, तो इसलिए वो क्या है 600 करेगा। अब उसका क्या है दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प। इसमें दूसरा सबसे अच्छा विकल्प कौन सा? तो कौन सा है? अगर मान लो उसे ये नहीं मिलता, ये वाली मजदूरी नहीं मिलती किसी वजह से मान, तो वो कौन सी करेगा? 500 वाली करेगा। तो दूसरा क्या है हमारा दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प। इसके अलावा जो है हमारा दूसरा है सर्वश्रेष्ठ। अब हमारे पास कई सारे क्या है विकल्प हैं इसके अलावा। यहाँ तो 2 हैं, यानी बहुत सारे होते हैं हमारे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कई सारे हैं। तो उसके जो बिल्कुल अच्छा होगा, उसके बाद जो अच्छा होगा उसी को हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। तो यही क्या है उसकी अवसर लागत है। कौन सी अवसर लागत है? ये वाली 500 रुपये। तो त्यागे गए दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। तो अगर वो 600 रुपये से मिल रहे हैं, अगर वो 600 रुपये पे काम करता है तो उसकी अवसर लागत क्या है? 500 रुपये। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन से इसी परिभाषा से पता लग रही है, त्यागे गए दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। दूसरा क्या है अवसर लागत? क्या हुआ दूसरी डेफिनेशन, क्या है दूसरी परिभाषा क्या है? अवसर लागत दूसरे अवसर की हानि के रूप में पहले का लाभ उठाने की लागत है। यही बात यहाँ पे भी कह रही है। क्या? दूसरे अवसर की हानि के रूप में। तो हमने दूसरा अवसर क्या है इसकी हानि उठा रहे हैं, उसकी हानि के रूप में पहले का लाभ उठाने की लागत ही क्या है हमारी अवसर लागत है। मतलब दूसरे अवसर की हानि, जो हमारा दूसरा सर्वश्रेष्ठ है उसकी हम हानि उठा रहे हैं और पहले का यूज़ करें उसको ही हम अवसर लागत कहते हैं। तो ये है। अब ये इसका एग्जाम्पल है डायग्राम के थ्रू। तो हमारा क्या है डायग्राम के थ्रू है। ये हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है? एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है? गेहूँ। और वाई एक्सिस पे हमारा ये है। तो हमने 2 वस्तु ले रखी हैं। तो अब ये जो हमारा है ये पीपीसी है हमारा। तो अब हमारा पीपीसी है। अब क्या है हमने 2 वस्तु ले रखी हैं। अब हमें क्या है, अगर हमें किसका करना है, अगर हमें गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राइस का क्या है उत्पादन को कम करना पड़ेगा। तो हमारी क्या है
हमने ये बढ़ाने के लिए ये त्याग है, तो हमारी अवसर लागत कौन सी हो गई, R1 से R2। तो इस तरह से हम डायग्राम के थ्रू हम इससे समझा भी सकते हैं अवसर लागत। अगर हमें वैसी परिभाषा के थ्रू समझानी तो ये हमारी दो परिभाषा है सिंपल सी, डायग्राम के थ्रू ही है। तो हमने बता भी रखा चित्र में क्या, गेहूं की मात्रा बढ़ाने के लिए चावल की मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। मतलब अगर हम गेहूं की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें चावल का त्याग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, संसाधन सीमित हैं। इसलिए हम एक का उत्पादन जब ही एक का उत्पादन अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे का हमें त्याग करना ही पड़ेगा। तो हमारी गेहूं के लिए अवसर लागत कौन सी है, ये R1 से R2। अगर उसे अपना गेहूं का उत्पादन बढ़ाना है तो उसे ये जो हमारी ये है, ये क्वांटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी, उसे त्याग करनी पड़ेगी। तो यही हमारी क्या है, अवसर लागत है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। यहाँ लिख भी रखा है W1 W2 की अवसर लागत क्या क्या है, R1 R2 है, मतलब इसकी अवसर लागत ये है। तो ये है हमारा अवसर लागत का कॉन्सेप्ट। अब इससे अगला क्या है, इसी में ही हमारा एक आता है, इससे अगला उस पर चलते हैं। अब अवसर लागत में ही हमारा अगला टॉपिक क्या है, सीमांत अवसर लागत। अवसर लागत के बाद क्या है, सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं, क्या है, अगर हम एक वस्तु अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं, क्या, एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा को हम क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत। क्यों, अगर हम एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा चाहते हैं तो दूसरे की हमें त्याग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं। इसलिए अगर हम एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा को ही सीमांत अवसर लागत कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। मतलब हमें अगली किसी भी वस्तु की अगर हमें अगली इकाई क्या करनी है, उत्पादन करनी है, तो दूसरे की हम कितनी त्याग कर रहे हैं, वही हमारी सीमांत अवसर लागत कहलाती है। तो सीमांत अवसर लागत का हमारा ये फॉर्मूला भी होता है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। मतलब एक्स वाई में परिवर्तन और एक्स में परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है, वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वस्तु वाई की हानि। वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त, अगर हमें वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त क्या चाहिए, इकाई चाहिए, तो हम वस्तु वाई की कितनी हानि कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमें ये बताता है। और एमओसी का दूसरा यही चीज़ है, क्या है, त्याग बटे प्राप्ति। कितना हम त्याग कर रहे हैं और कितनी हमें प्राप्ति हो रही। तो इसको हम अब टेबल के थ्रू, और इसी टेबल को हम ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। इस टेबल के थ्रू समझ के फिर हम इसी टेबल को ग्राफ पे बनाएंगे। तो हम देखते हैं क्या है। तो हमारे पास क्या है, एक वस्तु है गेहूँ, दूसरा वस्तु है क्या है, चावल। तो हमारी क्या है, ये उत्पादन है हमारा इस तरह से क्वांटिटी में। तो हम टन में, लाख में, किस में ले सकते हैं, बस हमें समझने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमें क्या निकालनी है, एमओसी निकालनी है। क्या निकालनी है, एमओसी। तो पहला तो क्या रहेगा, हमारा ब्लैंक रहेगा। क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। अब हमारा क्या है, कितने का त्याग कर रहे हैं हम। अगर हमें क्या है, चावल का उत्पादन करना है, तो हमें कितने का त्याग कर रहे हैं, यहाँ पे 10 का। और यहाँ पे कितनी की प्राप्ति कर रहे हैं, 10 की। तो त्याग कितना है, 10, प्राप्ति कितनी है, 10। तो वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है। अब यहाँ पे कितना त्याग है, 20 का। प्राप्ति कितने की है, 10 की। तो 20 बटे 10 कितना आया, 2 बटे 1 मतलब 2। ठीक है। अब यहाँ कितना आया हमारा, कितने के त्याग है, 40, 30 का त्याग है। यहाँ पे कितने का है, 10 की प्राप्ति है। तो 30 बटे 10। तो क्या आया हमारा, 0 से 0 कट गया, 3 बटे 1 3। तो ये हमारा आया। अब यहाँ कितना है, त्याग 40 का। यहाँ कितनी प्राप्ति है, 10 की। तो 40 बटे 10, तो 4 बटे 1, और 1 किसका मतलब 1। तो इस तरह से हमारी ये क्या है, एमओसी निकल गई। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। त्याग बटे प्राप्ति मतलब जो त्याग है उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और जो प्राप्त किया उसको ऊपर नीचे लिख के इसको सोल्व करके हमारा ये एमओसी निकल जाता है। तो ये हमारी एमओसी की कौन सी टेबल बन गई, ये बारी हमारे एमओसी निकल के आई। और पहल का कॉलम हम ब्लैंक छोड़ते हैं। ठीक है। तो अब हमारा
इसको हम किस में देखते हैं, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखी है, चावल। चावल यहाँ पे हमारा क्या है, ये रहा, और वाई एक्स एक्सिस पे चावल, वाई एक्सिस पे गेहूँ। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हमें क्या है, इतना हमें चावल को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी अतिरिक्त प्राप्ति करते हैं तो हमें कितना त्याग करना पड़ा, यही है। तो इसमें हमने बता भी रखा है, ये रहा, क्या बता रखा है कि अगर एमओसी क्या होगी हमारी, कितना हम त्याग कर रहे हैं और कितनी हमें प्राप्ति हो रही है, मतलब त्याग में परिवर्तन और प्राप्ति में परिवर्तन। तो त्याग किसको दर्शा रहा है, एसी को, ये रहा, इतना हम क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, ये रहा एसी के बराबर, और प्राप्ति कितने कर रहे हैं, सीबी के बराबर। तो ये हम इस तरह से हमने इसको डायग्राम के थ्रू देखा है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने सीमांत अवसर लागत में, तो पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, सीमांत अवसर लागत क्या होता है, किसी एक अतिरिक्त अगर मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम दूसरे कितनी त्याग करें, उसी को हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। ये इसके हमने एक ही फॉर्मूला है, इसको थोड़ा अलग तरीके से बताया, इसको अलग तरीके से बताया। इस फॉर्मूले का मतलब यह है, और इसको हमने टेबल के थ्रू समझा है, और टेबल के थ्रू समझ के इसको हमने एमओसी निकाली, ये हमारी एमओसी निकल गई थी। और इसी को हमने क्या है, फिर इस पर हमने समझाया है, किसमें, डायग्राम के थ्रू। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमने पढ़ा है अभी। और एक बात और याद रखनी है, क्या, एमओसी को ही हम क्या कहते हैं, पीपीसी का ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये नोट में लिख लेना, एमओसी को पीपीसी का ढाल कहते हैं। क्यों कहते हैं एमओसी को पीपीसी का ढाल, क्योंकि जो हमारा पीपीसी होता है, क्या होता है, पीपीसी जो नतोदर होता है ना, वो एमओसी की वजह से ही होता है। किसकी वजह से, एमओसी की वजह से। अब एमओसी क्या होती है हमारी, एमओसी क्या होती है, घटती एमओसी क्या होती है, घटती दर पर बढ़ती है, वही है। मतलब इस तरह से हमारी क्या है, घटती दर पर बढ़ती है एमओसी, इसकी वजह से। इसमें तो नहीं है, हमने उसमें पीपीसी वाले में देखा था, जिसमें हमने पीपीसी पढ़ा, जिसने वीडियो ना देखे वो जाके देख ले। तो हमने क्या, जो हमारा एमओसी है, पीपीसी नतोदर क्यों होता है, एमओसी की वजह से। एमओसी कैसे का होती है, घटती दर पर बढ़ती है। क्या है, पहले क्या है, हमारा कम त्याग होगा, फिर वो जो त्याग है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से हमारा एमओसी आती है। तो हमें पता होना चाहिए कि एमओसी को ये पीपीसी का ढाल कहते हैं। ओके, तो हमारा ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम था अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमारी कोई टॉपिक नहीं रहा है जिसको जिसको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। हमने जब ये स्टार्टिंग करी थी यूनिट, तो ही बताया था कि यूनिट नंबर 1 में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, और तो हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। तो ये इस चैप्टर का क्या था, हमारा लास्ट चैप्टर था। और किसी को प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और हमें ये बताएं कि हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और कोई सी वीडियो को स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।